हमने लास्ट क्लास ये आपका 5 चैप्टर हो चुके हैं। हमने दोबारा से केमिकल आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन शुरू किया था। उसमें सबसे पहले बात की थी हमने बैलेंसिंग की। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा भी दिया था, लेकिन अब जैसे आगे क्वेश्चन बैलेंसिंग के आएंगे उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको क्या होगी। कई बार रिएक्शन हमें डायरेक्ट इस तरह ना देके, जैसे ये रिएक्शन दे दी उसने, ये बन गया हमारा HCl। कई बार वो कहेगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, राइट। डायरेक्ट हमें फॉर्मूलाज दे दिया गए और बोलेगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार वो सिंबल की फॉर्म में हमें रिएक्शन ले। ऐसे भी लिख सकता है वो कि हाइड्रोजन की जगह लिख दे हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन की जगह लिख दे क्लोरीन गैस। HCl बना मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो इस फॉर्म में भी हमसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि भाई ये रिएक्शन जो गिवन है वर्ड की फॉर्म में, इसको बैलेंस करो। तो इसके लिए आपको पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखो। इस इक्वेशन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखो, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करो टू बैलेंसिंग। तो उसके आपको आने चाहिए फॉर्मूलाज बनाने। वैसे तो ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए एक बार हम उस चीज को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड, या फिर हम बात करें जो हमारा चैप्टर था फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ग्रुप्स एंड पीरियड्स देखे थे। हमारे पास हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें होता है 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अभी 10th क्लास के अकॉर्डिंग, वैसे तो याद हो जाने चाहिए, लेकिन 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमें इतने ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली यूज होते हैं हमारे, हम उनको देखेंगे। उन्हीं की हेल्प से फिर हम फॉर्मूलाज बना पाते हैं। कैसे? मैं 2-3 ग्रुप कराती हूँ, फिर उनकी हेल्प से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे किसी भी कंपाउंड का, हम वो देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 की, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1 होता है हमारा, याद करने का तरीका क्या है ग्रुप 1 को है, हाइड्रोजन को चलो छोड़ दो, हाइड्रोजन के बारे में सबको पता होता है। ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप। ग्रुप 1 हमें कैसे याद करना है? ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप। साथ में मैं लिख रही हूँ ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप। ये होता है हमारा ग्रुप 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। मैजिक नंबर सुना होगा आप लोगों ने, 9th क्लास में बहुत बार ये वर्ड यूज होता है मैजिक नंबर। उसमें मैजिक नंबर से हम बता पाते हैं किसी का भी एटॉमिक नंबर। अभी के लिए याद कर लो, मैजिक नंबर क्या होता है यहाँ पर 8, 8, 18, 18, 32। किसी को पूछना हो ये कैसे आता है वो पूछ सकता है, ठीक है। अभी इसके ग्रुप 1 के लिए हमें याद रखना है, ये हमारे मैजिक नंबर से क्या है 8, 8, 18, 18, 32। इनकी हेल्प से क्या होगा, हमें बस फर्स्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या करना है, ऐड करते जाओ, 8 + 3 11, ये इसका एटॉमिक नंबर आ गया, राइट। डायरेक्ट इन एटॉमिक नंबर्स को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैजिक नंबर्स याद करो, हर ग्रुप में काम आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ऐड करो, दूसरे का आ गया, इसमें ऐड करो, इसका आ जाएगा। 19 में ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 32
37, 37 plus 18, 55, and 55 plus 32, 87. इन मैजिक नंबर की हेल्प से हमने क्या किया, इन सभी के एटॉमिक नंबर्स को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में शेल्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने, के एल एम एन, राइट, के एल एम एन। जो हमारी के होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए 2, 2 से कम आ सकते हैं, खाली रह सकता है, लेकिन कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के में नहीं आएंगे, राइट। इसी तरह नेक्स्ट शेल है हमारी एल, एल में आने चाहिए हमारे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, मैक्सिमम 8, 8 से कम आ सकते हैं, खाली रह सकती है, लेकिन कभी भी 8 से ज्यादा नहीं है। तो उसी बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, या इससे भी इजी तरीका बताती हूँ, पर ये चीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के में लिखने इलेक्ट्रॉन्स हमें, तो के में तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो लिख दिए 2, लेकिन है कितने ये 3, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, तो एक को हम शिफ्ट कर देंगे एल में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 1। अब कुछ नहीं करना, जो आपने ये मैजिक नंबर लिखा था ना, इनको इन दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूट करते जाना। कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 8 1, राइट। इस तरह इसमें भी क्या है 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 8 8 1। नेक्स्ट में क्या है 18, 18 आ जाएगा 2 8 8 18 1, राइट। इसी तरह हम लिखते जाएंगे। अब देखने वाली चीज क्या है, इसमें कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप 1, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 1 1 1। क्लियर है इतनी चीज। तो ग्रुप 1 के जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कितने होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। मीन्स ये बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना करेगा, तो जब भी जाएगा ये एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है। अब बात आती है एक इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से ऐसा क्या होता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे थोड़ी सी ग्रुप 18 की। कौन से ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप 18 की। ग्रुप 18 की बात करते हैं। ग्रुप 18 भी ऐसे ही याद करना है आपको, उसमें है हीना, नीना और करीना, जीरो, रहना। ये इनके ओरिजिनल नाम नहीं है, बस याद करने का तरीका है कि ये ग्रुप्स आप लोगों को याद हो जाए, राइट। तो हीना, नीना और करीना, जीरो, रहना। इसका नाम होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। ये सिर्फ याद करने का मेथड है और इन्हें पेपर में भी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर कट जाएंगे। सिंपल आपको ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। ये जस्ट अ वे टू लर्न द ग्रुप्स, राइट। अब इनकी बात करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। यहाँ पर भी सेम शुरू होगा, क्या मैजिक नंबर्स लिखेंगे। मैजिक नंबर्स लिख के क्या होगा, ये लिख दिया मैजिक नंबर्स 8 8 18 18 32। ऐड करते जाएंगे, उन सब के एटॉमिक नंबर्स हमें मिल जाएंगे। कैसे, 2 8 10 10 8 18 18 18 36 36 18 56 56 32 सॉरी 54 54 प्लस 32 86। तो ये होगी इसके एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो 2 ही रहेगी, फिर मैंने कहा था इसको ऐड करते जाओ, करेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 8, इस तरह। अब बात आती है
ग्रुप 18 क्यों कराया मैंने डायरेक्ट ग्रुप 1 के बाद? कुछ बताने के लिए कराया होगा। ग्रुप 18 का नाम होता है नोबल गैसेस, या फिर इन्हें बोलते हैं हम इनर्ट गैसेस। इनर्ट क्यों नाम है इनका? ये केमिकली इनर्ट होती है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब बात आती है रिएक्ट क्यों नहीं करती है किसी के साथ? कोई भी किसी के साथ रिएक्ट क्यों करता है? आपने जो भी अब तक कंपाउंड्स देखे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें एक चीज अगर ध्यान दी हो तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब जो नोबल गैसेस होती है, इनका जो ऑक्टेट होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ऑक्टेट ही कंप्लीट करना था, वही ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो क्या इसे इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत है? नहीं है। तो इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कंपाउंड नहीं बनाता, या हम शॉर्ट में बोले जो ग्रुप 18 होता है हमारा, वो ऑलरेडी एक स्टेबल फॉर्म में होता है। राइट? कैसे होता है वो? स्टेबल फॉर्म में होता है। स्टेबल है। अब जिसके पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी अचीव्ड है, जो एक परफेक्ट लेवल पर पहुंच चुका है, क्या उसे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? बस वो इतना करेगा जिससे उसका लेवल मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसका लेवल तो मेंटेन्ड है, उसकी ऑक्टेट्स कंप्लीट है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन इन ग्रुप्स की बात करते हैं। आप लोगों ने कंपाउंड्स देखे होंगे, जैसे NaCl होता है, KOH, इन सबके कंपाउंड देखे? क्या अब तक इनका कंपाउंड देखा है? नहीं। अब बात आती है ये कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं फिर? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। जैसे हम लोग हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? स्टेबल होने के लिए, कमाने के लिए। इसी तरह हमारे अलग अलग, सबका अलग अलग स्टेबिलिटी का डेफिनेशन होगी। कोई कुछ करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग की स्टेबिलिटी है किसी की कुछ और बनना चाहेगा। नोबल गैसेस या पीरियोडिक टेबल की बात करें, वहां पर हर कोई एलिमेंट इस ग्रुप के जैसा बनना चाहता है। मतलब क्या है? सभी अपनी ऑक्टेट्स कंप्लीट करना चाहते हैं। अब ये इस ग्रुप के जैसा कब बनेगा? देखो, दिखाई दे रहा होगा। देखो, इसमें क्या है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, इसकी भी क्या है? 2। इसकी बात करें 2 8, इसकी क्या है? 2 8 1। ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए तो क्या इनकी और इनकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क है? शायद सेम हो गई है। अब तो ये जो ग्रुप 1 होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्यों? ग्रुप 18 जैसा बनने के लिए। राइट? इसे ग्रुप 18 जैसा ही बनना था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं, और इस पर चार्ज भी क्या होगा इसके ऊपर? +1। लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। राइट? कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। अब हमारे अंदर से नेगेटिविटी जाए तो हम कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो इनमें से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिविटी जाएगी, नेगेटिविटी जाएगी, तो पीछे कैसे रह जाएंगे? पॉजिटिव। तो ग्रुप 1 शो करता है हमारा +1 चार्ज। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 होता है हमारा, इसको कैसे याद रखना है वो देख लो। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। लेकिन बाप मतलब पापा राजी कब होता है? जब हम पढ़ते हैं। राइट? तभी वो हमें कुछ कुछ गिफ्ट दिलाते हैं। अगर 0 नंबर लेके आओगे, कोई कुछ दिलाएगा? कभी भी नहीं। तो अच्छे से पढ़ लिया करो। बेटा, इस ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। किसी ने किसी और ट्रिक से याद किया हुआ है?
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन एम है हमारा कि हमें याद होना चाहिए। इसमें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, वही हमारा मैजिक नंबर सेम रहेगा 8, 8, 18, 18, 32, राइट। बस अब 8 और 4 12, यहाँ आ जाएगा इसी तरह 20, यहाँ 38, क्योंकि बस एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ गया है, पहले 3 था तो 4 हो गया, पहले 11 था तो अब 12 हो गया, राइट। यहाँ आ जाएगा 56, यहाँ आ जाएगा 88। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 4 है, 2 आ चुका है, 2 की कमी है तो यहाँ आ जाएगा 2। इसी तरह ये 12 है तो इट बिकम्स 2, 8, 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। और ग्रुप भी कौन सा था ये हमारा 2, तो ग्रुप 1 था तो हमारे पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। अब कौन सा ग्रुप है ग्रुप 2, तो हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये याद करने का एक ट्रिक ही मिल गई है आपको कि ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 2। तो अब नोबल गैस जैसा बनने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे 2, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है इसके पास, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो हमारा चार्ज बन जाएगा यहाँ पर +2। तो जो हमारा ग्रुप 2 होता है उस पर चार्ज होता है +2 सभी एलिमेंट्स पर, क्योंकि सभी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, राइट। होगी ये भी बात इसकी भी। अब हम बात करते हैं ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 की बात होगी अब, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा, तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला, इसका जो कॉमन नेम होता है ग्रुप का हेलोजेंस भी बोलते हैं। जब कोई बोले कि हेलोजेंस बताओ तो वो ग्रुप 17 की बात कर रहा है। मतलब इसको कैसे याद रखना है, फिर चल बाहर आई आंटी, फिर चल बाहर आई आंटी, ठीक है। अब देखो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ग्रुप 18 की बात करें, या जैसे ही हमने ग्रुप 1 और 2 लिखा था वहां पर हमारे एलिमेंट्स थे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, यहाँ पर 5 है। तो हम क्या करेंगे, जो एक ऊपर वाला 8 है ना इसको हटा देंगे, तो यहाँ आएगा 8, 18, 18, 32। जब 5 एलिमेंट्स होंगे ग्रुप में तो हम इस 8 को ऊपर वाले को हटा देंगे, नीचे वाले 8 से शुरू करेंगे 8, 18, 18, 32। इन सब का अपना एक रीजन होता है, कभी बता देंगे वो चीज भी कि क्यों लिखते हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पहले का आपको याद ही रखना है, मीन्स 1 से 10 तक आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। 9 + 8 17, 17 + 18 35, 35 + 18 53, 53 + 32 87। कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, 9 है, 2 इसमें आ चुके हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएंगे, 2, 7, 17, 2, 8, 7, 35, 2, 8, 8, 7, राइट। और इसमें भी लास्ट में 7 ही आ जाएंगे। मतलब बात ये है कि ग्रुप 17 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ग्रुप 17 में 7। अब बात आती है चार्ज की, इसका ग्रुप कितना होता है, सॉरी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो इट डजंट मीन कि इसका चार्ज भी 7 होगा। मोटिव क्या है हमारा,
कि हमें इस ग्रुप के जैसा बनना है। ये इस ग्रुप के जैसा कब बनेगा? हीलियम को छोड़ दो, नियोन से देखो, ये इस ग्रुप जैसा कब बनेगा? यहाँ पर 2 7 है, वहां पर 2 8 है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कहीं से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो जो हमारा ग्रुप 17 है ये भी कैसा हो जाएगा? ग्रुप 18 जैसा, मीन्स स्टेबल। तो किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिविटी आएगी। जब हमारे पास नेगेटिविटी आती है तो कैसे हो जाते हैं हम? नेगेटिव। दिमाग खराब ही होता रहता है, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ भी चलते हैं। तो नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो चार्ज विल बी हियर -1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज में कंफ्यूज मत होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कि हमारी जो वैलेंस शेल है, मीन्स जो सबसे बाहर वाली शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और चार्ज क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितना इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, या उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़े। ठीक है, जैसे हमने ग्रुप 1 में देखा था, लूज करना पड़ रहा था एक, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिए बैठा था वो। यहाँ पर एक एक की कमी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका चार्ज आ जाएगा -। तो एक तरह से अगर आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन आती है किसी भी एलिमेंट की लिखनी, तो आप उस पर चार्ज पता कर सकते हो। और आप लोगों को चार्ज पता है तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? दिखाती हूँ मैं विद एग्जांपल। ट्वेंटी तक आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, बल्कि इस चैप्टर में तो 30 तक यूज हो रहे हैं, तो 30 तक याद होने चाहिए। 21 to 30 मैं करा दूंगी, ठीक है। अब इतना सारा क्यों किया हमने, कहाँ इसका एप्लीकेशन है वो देखो। ये बनाना है हमें किसी का भी फॉर्मूला। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं सबसे। सोडियम क्लोराइड मीन्स सोडियम का फॉर्मूला Na, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन का फॉर्मूला हो गया Cl। हमें ये तो पता चल गया कि इसमें सोडियम है, इसमें क्लोरीन है, पर वो कितने कितने हैं, मतलब फॉर्मूला क्या है आधों का, इसका तो पता चल रहा है क्योंकि ये बहुत बार यूज करते हैं, हम बहुत बार पढ़ते हैं। आधे जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, या फिर बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन सब का फॉर्मूला क्या होगा? एकदम से दिमाग में नहीं आता, और जहां तक मुझे पता है 9th में इतना ध्यान दिया ही नहीं होगा आप लोगों ने, तो अभी कर लो क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे आती है फॉर्मूलाज। Na है हमारे पास, जो भी एलिमेंट यूज हो रहा है, नाम से एलिमेंट का तो पता चल ही रहा है, वो लिखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो या फिर चार्ज लिखो यहाँ पर विदाउट साइन। चार्ज लिखना है हमें विदाउट साइन, राइट। तो सोडियम पर चार्ज +1 होता है, लिख दिया 1। क्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन विल बी 287, रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका चार्ज भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले -1 होगा, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे विदाउट साइन। चलो साइन के साथ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो आप लोग मैथ्स में करते हो। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, हो गया। अब दोनों का रेशो 1 है, रेशो भी निकाल लो, इसका 1:1 है ना, ये रेशो इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सेम रेशो है, तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे ऐसे। इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, पर 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। क्या फॉर्मूला हो जाएगा?
NaCl। वही बात अगर हम करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, हाइड्रोजन यूज हुआ है इसमें, सल्फाइड मीन्स सल्फर, सल्फर यूज हुआ है इसमें। अब किस रेशो में जुड़े हैं ये बात वो आती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, चार्ज क्या होगा इसका? वो भी 1, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या किसी का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो चार्ज इस पर 1 ही आता है। मोस्टली हम +1 लेके चलते हैं, राइट। सल्फर की बात करें, एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फिगरेशन विल बी 286, 6 है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो किसी से क्या लेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका चार्ज होता है -2, चार्ज -2, राइट। सबसे पहले वही रेशो निकालो, सबसे पहले क्या करो, रेशो निकालो। रेशो विल बी 1:2, रेशो क्या है हमारा? 1:2, और क्या करो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स ये 1 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये जो हमारा 2 है ये होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। जैसे हमने इसको लिखा था वैसे ही हम इसको लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? H के साथ 2 मल्टीप्लाई आ रहा है तो 2, और S के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1 लिखो या ना लिखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड द फॉर्मूला इज H2S फॉर द हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हमें किसी का चार्ज ही नहीं पता होगा तो हम उसका फॉर्मूला नहीं बना सकते, फॉर्मूला नहीं बनेगा तो बैलेंसिंग तो कभी हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लेना, राइट। अब एक इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। उस दिन मैंने आपको करके बताई थी बैलेंसिंग, राइट। आज मैं बैलेंसिंग के रूल्स लिखवा देती हूँ ताकि एक बार रूल्स भी लिख लो कि कहीं पर अटको तो उन रूल्स को देखो और क्वेश्चन को करो। तो क्वेश्चन डाल दो, व्हाट आर द रूल्स फॉर बैलेंसिंग। The question is, what are the steps? What are the steps involved in balancing of a chemical equation? Of a chemical equation या reaction, right? तो सबसे पहला जो रूल होता है हमारा कि अगर हमारे पास लैंग्वेज में फॉर्मूला ना दिया हो, मतलब रिएक्शन में, जैसे मैंने आप लोगों को लिख के दिखाई थी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। अगर इस तरह हमें इक्वेशन दी हो तो सबसे पहले हमें इसे सिंबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? सिंबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करो, या फिर अगर वर्ड में भी गिवन है तो सबसे पहले एक काम करो, वर्ड में ही लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे उसे सिंबल्स की फॉर्म में। तो फर्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप वाइज करोगे सीबीएसई में तो ही पूरे नंबर मिलते हैं, एक स्टेप भी खाओगे तो नंबर वहीं पर कट जाता है। ये नहीं कि वो बैलेंसिंग देखेंगे कि भाई आपने पूरी बैलेंसिंग की है या नहीं सही, वो स्टेप वाइज देखते हैं कि कोई बीच में स्टेप मिसिंग तो नहीं है, जहां पर स्टेप मिसिंग होगा वो नंबर काट लेंगे। तो हमें स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि राइट डाउन द इक्वेशन इन वर्ड, राइट डाउन द इक्वेशन
इन वर्ड्स। सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन को वर्ड्स की फॉर्म में लिखो, चाहे वो सिंबल की फॉर्म में भी गिवन हो। राइट, सबसे पहले लिखो उसे वर्ड्स की फॉर्म में बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट। ये सिंपल, बस इतना लिखो, समझ गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन हमें गिवन है H2 या फिर ये लिखो Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। ये हमें गिवन है, तो स्टेप 1 क्या होगा, हम इसे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स रिएक्टेंट की साइड पर रिएक्टेंट का नाम लिखो, प्रोडक्ट की साइड पर प्रोडक्ट का नाम लिखो। सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा राइट द सिंबल्स एंड स्टेप 2 हो जाएगा हमारा राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द reactants and products। मीन्स इसके जो ये पहले ही मैंने लिख दिए थे सिंबल, इनको लिखो। ठीक है, सिंबल लिखने जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा यही ले लो Mg प्लस O2 गिव राइज टू Mg। राइट, ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब क्या करना है हमें, स्टेप 3 है हमारा पुट द फॉर्मूलाज ऑफ reactant and product in a box and product in a box। अब बॉक्स में लिख के बस इतना ही लिखना है। बता देती हूँ कि बॉक्स में हम इसे क्यों लिखते हैं, कि बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखेंगे हम, उस फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी हमें चेंजेस करने हैं, मतलब ये है जैसे ये रिएक्शन गिवन है तो इसको हम ऐसे लिखें, इनको डाल दो बॉक्सेस में इस तरह। ये बॉक्सेस एक तरह से बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री का काम करेंगे। कैसी बाउंड्रीज, कि हम बॉक्स लगा के ये कहना चाह रहे हैं कि हम इनके फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। मतलब Mg है ना, तो ये Mg ही रहेगा। जैसे O2 लिखा हुआ है, इसे हम Mg2 नहीं कर सकते। मतलब बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है बॉक्स के आगे लिखना होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, we have to change the equation only by, या चेंज की जगह बैलेंस द इक्वेशन only by writing before the box। ठीक है, बॉक्स के बाहर हमें लिखना है, वो भी बिफोर, आगे लिखना है। बॉक्स के पीछे भी हमें कुछ नहीं लिखना है। बॉक्स के पीछे लिखने का मतलब है कि हम नंबर चेंज कर रहे हैं। जो भी चीज लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे बस, और कहीं नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4। हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कितने एटम्स हैं एंड राइट हैंड साइड पर हमारे कितने एटम्स हैं। नेक्स्ट में हम लिखेंगे लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। स्टेप 4 है हमारे पास लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स present on
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड पे और साथ में प्रोडक्ट साइड पे जितने भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं हमें उनका नंबर लिखना है। बैलेंसिंग शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फॉर बैलेंसिंग शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे बड़े फॉर्मूले को सिलेक्ट करो। फॉर बैलेंसिंग चूज द बिगेस्ट फॉर्मूला। जो भी उसमें आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला दिखे उसको पकड़ो और उठा के उसके हिसाब से या उसके अंदर जो एटम्स इन्वॉल्व है उसके हिसाब से बैलेंसिंग को शुरू कर दो। ठीक है, फिर स्टेप 6 क्या है? बैलेंस द एटम्स ऑफ बिगेस्ट फॉर्मूला। या बैलेंस द एटम्स प्रेजेंट इन बिगेस्ट फॉर्मूला, राइट। फिर जब बैलेंसिंग कर लो, सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट बैलेंस करना है। कई बार उसको बैलेंस करते करते ही पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है, राइट। अगर वो नहीं कर रहा फिर उसके बाद स्टेप 7 आ जाएगा, देन बैलेंस अदर एलिमेंट्स। उसके बाद क्या करना है? सबसे लास्ट में स्टेप 8 वेरिफिकेशन। check the number of atoms on both left hand side and right hand side। अगर वो सेम आ रहे हैं दोनों साइड्स, इस साइड भी इतने ही है, इस साइड भी इतने हैं, तो आपकी बैलेंस हो गई है। अदरवाइज आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गड़बड़ है, कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम कल करेंगे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर करके, राइट। हेलो सर।